हाँ, हरिओम बेटा। अंजू वर्मा प्रश्न है, इन्होंने पूछा है। अंजू वर्मा, अगर लड़की पूरी उम्र शादी नहीं करना चाहती है तो क्या शादी करना ज़रूरी है, जबकि आपका मन तैयार ना हो तो? बहुत अच्छा है। क्या जरूरी है? क्या शादी सारे जितने बंधन, जितना दुख, जितनी आफत शादी में है, जितना मुसीबत, जितना शादी करके 10 परिवार 50 परिवार बनवा लो तो 50 तरफ से दुख तुमको सुनाई देगा। एक दुख से छुट्टी पाओगे, दूसरा फिर सामने आ जाएगा, तीसरा फिर सामने आ जाएगा। हैं? हमारे गुरु ने शादी नहीं किया है, सारी दुनिया का जगत उजाला किया। गीता भगवान की शादी हुई, उनके पति ने कहा हमको जो है एक पुत्र चाहिए, एक संतान चाहिए। गीता भगवान ने कहा हम तुमको जो है लाखों संतान देंगे। आज भी जिंदा बैठे हुए हैं सब, जो है उनको सब जितने श्याम डैडी कहते हैं। आज जितनी संगत है सब डैडी कहते हैं उनको। डैडी की पदवी भी उनको प्राप्त हो गई, मिल गई। ऐसे तुम जो है ये जितने भगवत भजन में लगो, माँ बाप भी शादी का जोर क्यों बांधेंगे? तुम जो अगर भगवत भजन में लग जाओ, गुरु को भी शादी के लिए बहुत जो है प्रस्ताव रखा गया, लेकिन जब देख गए कि ये भगवत भाव में जो है अपने में मगन है, और ये ना हो शादी तो तुम नहीं करना चाहते हो लेकिन अपने हाथ पैर पर तो खड़े हो, ये तो कि पराधीन रहो। अभी माँ बाप हैं, माँ बाप को चिंता इसलिए रहती है, अभी हम हैं तो हम जो है इनको रोटी को पूछते, हमारे पास में रहती हैं, इनका कौन सा आधार है, किसके आधार पर रहेंगी ये, इसलिए माँ बाप को चिंता है। तुम जो है ऐसे पढ़ाई लिखाई करके अपनी तैयारी करके कोई जॉब में लग जाओ, माँ बाप कुछ नहीं कहेंगे। सारी ज़िंदगी शादी तुम करो चाहे ना करो, शादी कोई वो जो है अमर फल नहीं है कि खा के सब अमर हो जाते हैं। कितने लोगों ने शादी नहीं करी हैं? हमारे गुरु के दरबार में देखो कितनी दसियों लड़कियां हैं, शादी नहीं किया उन्होंने, जॉब करती हैं, जॉब करके अलग कमरा लेकर के रहती है, सत्संग करती हैं, सुबह का सत्संग करके ऑफिस जाती हैं, प्राइवेट हैं, कई लड़कियां हैं, सुबह का सत्संग करके ऑफिस जाती हैं, अपना जॉब करती हैं, शाम का सुबह बना करके टिफ़िन ले करके जाती हैं, और शाम को जो है सत्संग करके 4 से 5 बजे वाला या 7 बजे वाला, 7 से 8 तक भी होता, क्या करना है? गुरु सब संगत के साथ में रहती हैं, कोई डर तो रहता नहीं। सत्संग करके और जो है घर में आकर के खाना, फिर नहा धो के अपना फ्रेश हो करके खाना पीना फिर बनाती हैं। क्या बिगड़ रहा? नहीं तुम्हारा मन तैयार है, लेकिन तुम अपने तैयारी अपने माँ बाप को सच्चाई करके दिखाओ। आचरण तुम्हारे बिल्कुल शुद्ध होने चाहिए। ऐसे वो तुम्हारी रहनी से, तुम्हारा आचरण देख करके बिल्कुल जो है शुद्ध भाव में, शांत भाव में रहना सीखो। कुछ नहीं कहेंगे माँ बाप, शादी के लिए कोई नहीं कहेगा। अब नहीं कि तुम भाई और तुम्हारे भाई हो तो तुम भाभीयों पर बोझ बन करके रहो, ऐसा मत करना। अपने जो है अपने हाथ पैर पर खड़े हो करके, हमारे गुरु ने शादी नहीं किया, जॉब किया, अपने जो है विचरण किया, अभी भी जो है विचरण करते हैं, जहाँ मर्जी हो तहाँ जा सकते, स्वतंत्र हैं, कोई फिर बोलता नहीं। जो भगवान की तरफ जिसका मन मुड़ जाता है तो संसार की तरफ मुंह नहीं रखता है अपना, और जो मुंह संसार की तरफ रखता है तो उसकी आचरण देख करके माँ बाप भी डरते हैं, तुरंत कहते कहीं भी उसको ढकेल दो, जहाँ भी कोई न कोई मिल जाए टेढ़ा मेढ़ा, उसकी जल्दी से शादी करो, यही कहते हैं। और जो शुद्धता में रहता तो माँ बाप भी नहीं डरते हैं। माँ बाप कहते हैं ठीक है, हमारा हीरा है, हमारा हीरा कहीं भी चला जाए हमको डर नहीं है, हमको चिंता नहीं, माँ बाप भय नहीं करते हैं। और जिसके आचरण शुद्ध नहीं होते हैं, वो जो है संसार में घुसना चाहता है, संसार के साथ में रहना चाहता है, शौक श्रृंगार में रहता है, तो माँ बाप भी जान जाते हैं कि बेटी की शादी करना बहुत ज़रूरी है। सजने धजने लगती जहाँ माँ बाप परेशान होते हैं कि जो है बेटी जो है अब बहुत शौक श्रृंगार में रहती है, इसका शादी कर देना चाहिए। हम लोग जो है एक हमारे सत्संग में आती थी, तो उसको जो है सुंदर बहुत थी, तो गुरु कहते थे गुरु हम चलते हैं, तो हमको सब बहुत लोग जो हमारे पीछे लग जाते हैं, आंखें घूरते हैं। तो गुरु ने कहा क्यों बन ठन के आती है,
सादगी में रहो, सादगी में रहो। और सादगी जो है कहा तो आज से जो है ना ऐसा कर, योग्य कपड़ा पहन के आना तू, आज से ऐसे बना लो। तो योगी वाले कपड़े से सब लोग डरते हैं, ये तो योगी हो गई, सन्यास हुई हो गई। तो ऐसे तुमको योगी वाले कपड़े नहीं पहनने हैं कि तुम योगी वाले कपड़े पहनो दुनिया को दिखाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं करना है। मन योग में रंगो, मन न रंगायो जोगी रंगायो कपड़ा। क्या होता है कपड़ा रंगाने से? कपड़ा रंगा के बहुत घूमते हैं। गाने मेरी दादी कहे ना, उल्टा माला जपे मोर बाबा, जिसका देखे ऊंचा चौतरा वहीं आसन लगाए मोर बाबा। सुनने में खराब लग रहा लेकिन, और जिसकी देखे गोरी मेहरुआ उस पर जादू चलाए मोर बाबा। सुनने में ज़रा भद्दा लगता है लेकिन बूढ़े लोग जो बुजुर्ग कहते थे सही बात कहते थे। तो ऐसा बाबापन बेकार है, ऐसा साधु बेकार है साधुपना। जिसका मन साधु हो जाए, जिसके विचार साधु वाले हो जाए, संत भाव में जो भगवत भाव में जो रत रहता है वही संत है। नत रहना, सबसे लड़ाई नहीं करना, सबसे नहीं कि तुम शादी ना करो तो सबसे लड़ झगड़ के रहो। शांत भाव में रहो, भगवान के भरोसे रहो, फिर भगवान तुम्हारी जिम्मेदारी लेता है, फिर भी तुम्हारे योग क्षेम भगवान ही वाहन करेगा। फिर तुमको रोटी की भी चिंता नहीं रहेगी। जो भगवान के मार्ग पर चल देते हैं उसकी चिंता स्वयं भगवान करता है, उसको कोई चिंता नहीं करनी पड़ती। भरोसा जिसी को भगवान पर है उसे कोई चिंता न करनी पड़ेगी। कौन चिंता करनी पड़ेगी? कहानी है, राणा जी ने मीरा जी के प्राण लेना चाहा, भेजा नाग काला जहर भी पिलाया। राणा जी ने सोचा मीरा मरेगी मरेगी, लेकिन प्राण उसके बचे हैं बचेंगे। क्या कोई मार पाया? राणा भी मार पाया? नहीं, वो भगवान की शरण में थी। ऐसे तो भगवान के शरण में हो जाओ, कहाँ शादी कहाँ विवाह, ऐसे विचार हो जाए तुम्हारा, शुद्धता का विचार हो जाए, अपने आप ही सब मन बदल जाता है। तुम्हारा मन नहीं तैयार है, क्या कारण से नहीं तैयार है? कि तुम्हारे मन मुताबिक शादी नहीं हो रही है, या तुम्हारे विचार में शुद्धता सत्संग भगवत भाव है। ये भी तो देखते हैं माँ बाप कि हमारी मन पसंद शादी नहीं होती है तो हम कहते हैं हम शादी नहीं करेंगे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसलिए जो है या तो शुद्ध भाव में संत भाव में रहो। जब संत भाव में रहते हो तो कोई खतरा का डर, कोई खतरे नहीं है। फिर तो भगवान ही हमारा मालिक है, उसी का विवाह शादी करना तो भगवान के साथ में कर लो। मीरा ने कृष्ण के साथ में शादी करी कि नहीं करी? कर लिया शादी। फिर पहले दिन अपने पति से कह दिया कि हमने तो गिरधर के साथ में शादी, पहले से मैं विवाहित हूँ, मैंने तो अपने गिरधर के साथ विवाह कर लिया, शादी कर लिया, उसका निभ गया। तुम भी अपने भगवान के साथ विवाह कर लो, रचा लो विवाह, मन से मानसिक शादी कर लो। अगर और नहीं तो तुम्हारी पसंद की शादी नहीं हुई है तब तुम जो है कहते हो हम शादी नहीं करेंगे, तब तो फिर बहुत मुश्किल पड़ जाएगी। तो ऐसे जो है तुम अपने विचार को देखो। ये तुम समझो अंजू जी कि हम कैसे कैसे विचार मेरे हैं। तुम समझदार हो गई हो, तुमको समझाने की ज़रूरत नहीं है। जो इस ज्ञान में आ जाता खुद ही समझदार हो जाता है। उस गुरु की रमज उसको अपने आप ही मिल जाती। तुमको गुरु की रमज मिली हुई है। तो इसलिए जो है अंजू जी तुम समझ करके, अगर तुम्हारा मन नहीं तैयार है तो भगवान से अपना मन मिला दो। फिर मन इधर उधर कहीं जाए ना, ये बात याद रख लेना। नहीं तो गुरु की जो है इज्जत लो, गुरु की नाक नहीं कटाना। ऐसे विचार बना लो तुम। देखो अपने संकल्प ले लो सही कि गुरु हमने अपना मन तुमको दे दिया है। और जो मन बेचे सदगुरु के हाथ, उसके कौन से कार्य अकार्य जाते हैं? उस शिष्य के कोई कार्य नहीं जाते हैं। सारा कार्य सब उसका भगवान करते हैं। फिर भगवान करते हैं। इसलिए जो है तुम भगवत भाव में रहो अपना परमात्मा से। और कोई चोट भी लगती है तभी भगवान के ऊपर समर्पित हो जाता है इंसान। अगर मान लो तुम्हारे मनपसंद शादी नहीं हुई और जो है तुमको चोट लगी है, तो कभी एक चोट लगती है तो बाहर छिटक कर चला जाता है, और एक चोट लगती है तो भगवान की तरफ मुड़ जाता है। भगवान की तरफ मोड़ आ गया, बहुत अच्छा हुआ। जैसे भी तुम्हारी परिस्थिति हो,
ये तो तुम समझ सकती हो। क्या तुम्हारे अंदर जो भगवान बैठा हुआ, हमारे अंदर भगवान सबके अंदर बैठा हुआ, लेकिन तुम क्या इसके विषय में समझती हो, ये तुम समझो, तुम देखो, इसके विचार तुम करो, और तुम विचार करो और विचार करके आगे कदम बढ़ाना। तुम संसार की तरफ ही तुम्हारा पैर मुड़ना नहीं, तुम्हारे कदम भी संसार की तरफ नहीं लौटने चाहिए, ये पक्का याद कर लो। कि कहो नहीं कि हम गन्ना भी खाएं रोटी भी खाएं, एक म्यान में दो तलवार नहीं रहेगी, ये तो भगवान ही रहेगा, ये तो संसार रहेगा, ये याद कर लो तुम। तो क्या रखना है अपने अंदर, किसको रखोगे, किसको जगह दोगे, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसको जगह देते हैं। भगवान को जगह देंगे, संसार को दे दें। इसलिए तुम विचार करो, विचार करके आगे कदम बढ़ाओ, भगवत भाव में रहो। ये बात नहीं कि तुम शादी नहीं करो तो घर का कोई काम ही नहीं करोगे। मेहनत उतनी ही करनी है तुमको जितनी एक गृहिणी करती है। सबके प्यारी बनना है तो काम, चाम किसी को नहीं प्यारा, चाहे जितनी तुम सुंदर हो, चाम किसी को नहीं प्यारा है। ये नहीं कि तुम शादी नहीं करोगे तो चरपैया पर लेटी रहो, ये भी कोई पसंद नहीं करेगा। यही कहेगा अगर तुम काम करता हो, सब सेवा भाव में रहते हो, सबका भोजन पानी, घर का काम, झाड़ू पोछा सब करती हो, तो जो है माँ बाप खुद ही चाहेंगे कि शादी ना हो तो ज़्यादा बेटर है, हमारी बेटी हमारे ही पास रहे तो अच्छा है। इतने सबके आँख के तारा हैं, इतने जो है ऐसे बनो नहीं कि अगर जो है भाइयों की शादी हो गई हो या शादी हो जाए तो उनका तुम ये नहीं भाभी का रास्ता देखो, उनकी सेवा तुम स्वयं करो। ऐसा करो कि तुम्हारी भाभी खुद ही ना चाहे कि हमसे अलग हो, तुम दूर हो। उनके बच्चों को संभालना, और जो है ये नहीं करना कि हम भाभी को जो है भाभी हमको खिलाए, रोटी हमको दे, ये भी विचार मत रखना। तुम भाभी की जूठा थाली कैसे उठाएं, देखो सेवा भाव वाला ये नहीं देखता। आश्रम में हम देखे, एक बार गए वहाँ पर आश्रम में देखे बड़े बड़े घर लोग जो है ना वहाँ, अरे शांति कुंज में, तो वहाँ देखा बड़े बड़े लोग जो थे सब धोती पहन के सब वहाँ पोछा लगा रहे हैं, सब जूठन बहार रहे हैं। हमने कहा ये अपने घर में कर लेते तो क्या ना था, यहाँ तो सब दिखाने के लिए करते हैं, धोती पहन के चलो वाइपर मार रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं। ऐसे अपने घर में कर ले तो क्या कुछ बिगड़ जाए? अपने घर में तो बेइज्जती हुई कि मैं पुरुष हूँ, मैं झाड़ू कैसे मार दूँ? ऐसे नहीं होगा। तुमको घर के अंदर शादी नहीं करनी है तो अपने माँ बाप की सेवा तुमको करनी होगी। खाली माँ बाप की नहीं, जो तुम माँ बाप के संपर्क में घर में है सबकी सेवा करो। सेवा भाव से तुम सबको जीत लोगे। कोई नहीं, तुम किसी के कोई तुमको जो है अपने से दूर करना नहीं चाहेगा। अगर तुम्हारे अंदर सेवा भाव नहीं तो सबकी आंख में तुम गड़ोगे, याद कर लेना। अगर सबके भला सबसे भली बनना चाहती हो तो सबसे प्यार करना सीख लो। जो सबसे प्यार करना सीख लेता है तो वो सबका प्यारा भी हो जाता है, उसको कोई अपने से आँख से दूर नहीं करना चाहता है, समझे? तो तुम भी जो है ऐसे सबकी आँख के तारा बनो कि तुमको जो है कोई अपने से दूर करना ना चाहे। अब अगर जो है तुम आँख के तारे नहीं बनोगे, सबके प्यारी नहीं बनोगे, तो तुमको कौन पसंद करेगा? फिर सब जो है भले से कहेंगे भैया कूड़ा करकट में गई डाल दो, ठीक है, ये हमारी आँख से टल जाए तो ठीक है, सब लोग यही कहेंगे ना। इसलिए जो है ऐसा भाव बनाओ कि तुम शादी नहीं करना चाहती हो तो सबके मन मुताबिक तुमको चलना पड़ेगा, सबके अनुसार तुमको चलना पड़ेगा, सबके जो है माँ बाप के भी जैसे कहेंगे वैसे ही ढलना पड़ेगा तुमको। और जो माँ बाप के अनुसार ढलता है तो उस माँ बाप से प्यारा हो जाता है, सोच लेना। और जो माँ बाप के अनुसार नहीं चलता है तो माँ ही तभी जो है अपने बच्चों को कोई दूर नहीं करना चाहता है। तो इसलिए ऐसा अपना जो नेचर बनाओ, ऐसा अपना संस्कार बनाओ, ऐसी कोशिश करो कि जिससे माँ बाप को जो है विश्वास हो जाए कि मेरा बच्चा संत स्वभाव का है, भगवत भाव में रहता है। माँ के पास में रहो। जो देखते नहीं बहुत लोग जो है दो लोगों को एकांत पसंद आता है, या योगी का या भोगी को। जो भोगी भी बहुत एकांत ढूंढते हैं और योगी भी एकांत ढूंढते हैं। तुम अपने मन को देखो, तुम्हारी कैसी पसंद है, तुम क्या चाहते हो, तुम कहाँ कैसे दुनिया में रहना चाहते हो, किसके साथ में कैसा अपना बर्ताव करते हो, ये तो तुमको समझना पड़ेगा। शादी कोई वो नहीं है अमर फल की खा लोगे तो अमर हो जाओगे।
नहीं करना चाहती भला है, दुनियादारी में ना पड़ो तो अच्छा है। ये दुनियादारी चक्कर जो होता है, फिर जो है सबके आज सबके अनुसार रहो तो ठीक, स्वच्छंद रहोगे, और फिर सबके अनुसार, सास के अनुसार, पति के अनुसार, सबकी आज्ञा में चलना पड़ेगा। कोई से तुम 1 मिनट के लिए अपने मन मुताबिक नहीं चल सकते हो, और शादी नहीं करोगे तो स्वच्छंद रहोगे, कोई तुमको डर नहीं रहेगा। और लेकिन जो है शादी ना करने के लायक तुम बनो तो, और ज़रा सी तुम्हारे अंदर जो है कमजोरी रहेगी, जब तुम भगवान में डूब जाओ, इतना डूब जाओ कि तुमको कोई निकाल ही ना पाए, किसके शादी करे। नमक की डली पानी में डाल दो और नमक की गुड़िया बनाओ, कभी गुड्डे के साथ शादी करेंगे तो उसको निकाल के कोई शादी कर सकता है? वो तो मिल कर के एक हो गई। ऐसे तुम भी भगवान में मिल कर के एक हो जाओ, तुमको कौन निकाल सकेगा उससे। अगर तुम निकलना नहीं चाहते हो, तुम्हें कौन निकालेगा? कोई नहीं निकाल सकता है। इसलिए तुम परमात्मा से एक हो जाओ, ऐसा मिल जाओ जैसे पानी में मिली जैसे नमक डली। संसार में तुम रहो, ऐसी बात नहीं संसार से कहीं अलग नहीं जा सकते हो, लेकिन कहते हैं संसार में रहो कोई हर्ज नहीं, लेकिन मन में संसार ना आने दो, अपने अंदर संसार ना आने पाए। भला है तुम्हारे विचार बहुत अच्छे हैं, अपना विचार ऐसे बनाओ, लेकिन जैसे बताया है वैसे बन कर के दिखाओ। हजारों करोड़ों लोग दुनिया में पड़े होंगे जो कि नहीं शादी नहीं किया, ऐसे जीवन निर्वाह कर दिया। ऐसे तुम भी अपना जीवन निर्वाह कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है भक्ति भजन में। लेकिन नहीं खा पी करके नहीं कि घर में पड़ी रहो, इसके लिए भी नहीं। शादी नहीं करना है तो हरि भजन करो, घर वालों को पूरा विश्वास हो जाए तुम्हारे कि तुम हमारे गुरु की तरह, कि तुम भगवत भजन में हो। ठीक है, हरि ओम।